इनका भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं लगता है ये लोग। 2024 से कुछ महीने बचे हैं, तकरीबन 1 साल कह लिया जाए, तो जितना घूमने घामने का काम बचा हुआ है बताओ प्राइम मिनिस्टर, वो तो वजीर आजम साहब को करना ही चाहिए। और जब कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष विदेश जाता है तो वहां की जनता उनसे मिलती है। भारत के लोग चीन से डरने वाले हैं? कौन सा समझौता है डॉक्टर जयशंकर का देश के प्रधानमंत्री जी का चीन के साथ? खुल के बताना चाहिए G20 की मीटिंग में। दुनिया के जब विश्व पटल पे आप जाते हैं, चीन हमारे देश में गांव बना रहा है। G20 एक फ्रॉड बैठक है। देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए था कि वाराणसी में जाओगे, हो सकता है कि किसी देश का विकास मंत्री पूछ ले कि मां गंगे का क्या हुआ। अरे गंगा जी की बेटे आप हो, और सबसे देश की कोई गंदी नदी अगर कोई बनाया हुआ है तो वो हमारी गंगा जी हैं। नमामि गंगे में आप सोचिए कि हम नदियों को पवित्र मानते हैं, हमारे धर्म का, संस्कृतियों का हजारों साल का हिस्सा है। मतलब नदियों को भी बेच डाला। मतलब ठेकेदार हैं ये कॉन्ट्रैक्टर है भारतीय जनता पार्टी कि अरे कुछ तो छोड़ देते, ईमान थोड़ा सा मां के लिए तो बचा के रखते। ये जयशंकर जी क्या बताएंगे? क्या आप यही बताने वाले हो कि चीन ने जो भारत पे आक्रमण किया आप कुछ नहीं कर सके, दुम दबा के बैठ गए? भारत के लोग चाइना से डरने वाले हैं? भारत की आर्मी चाइना से डरने वाली है? भारत के लोग चीन से डरने वाले हैं? कौन सा समझौता है डॉक्टर जयशंकर का देश के प्रधानमंत्री जी का चीन के साथ? खुल के बताना चाहिए G20 की मीटिंग में। दुनिया के जब विश्व पटल पे आप जाते हैं, चीन हमारे देश में गांव बना रहा है, गांव के नाम तय कर रहा है, नाम तय बीजेपी भी कर रही है। इसका मतलब यह है कि चीन का भारतीय जनता पार्टी का कोई गठबंधन है। भारत के लोग बहुत गुस्से में कि हमारी भारत माता की जो बाउंड्री थी चीन को लुटने दिया और प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। G20 ये लगता है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ इनका कमाई का धंधा है और इससे कुछ नहीं करने वाला और भारत की बदनामी वाराणसी में होने वाली है। कल लखनऊ में मनोज तिवारी को उन्होंने जो हवन किया है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी जब भी पूरे जिले में कहीं पे भी जाते हैं, जो समाजवादी लोग हैं ना, वो संकुचित मानसिकता के लोग नहीं हैं, वो भारतीयता को जानते हैं। वो चाहे हमारी हजारों साल की संस्कृतियां, वेदांत की संस्कृतियां हों, या सिख भाइयों की तहजीबें हों, मुसलमानों की तहजीबें हों, चाहे गुरुद्वारे जुड़े हों, चाहे चर्च हों, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए ये सभी एक हैं। और यही बात भारतीय जनता पार्टी को हम समझाना चाहते हैं कि इस देश को एक रंग में रंगना बंद करो। और 2024 की जो लड़ाई है, ये जो कैडर बिल्डिंग का कार्यक्रम है, जब जब लोहिया जी करते थे कैडर बिल्डिंग का कार्यक्रम तो दिल्ली का सिंहासन डोलता था। अब माननीय अखिलेश यादव जी जो अपना खून पसीना जो एक कर रहे हैं 46 डिग्री टेम्परेचर के इस तापमान में, ये तापमान समाजवादी पार्टी का कम नहीं होने वाला है। यही तापमान समाजवादियों की असली पहचान है। 2024 में जो इस किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पतन करेगी। कल दिल्ली में महासम्मेलन था, केजरीवाल ने जो किया है तो लेके क्या? देखिए केजरीवाल जी के जो उनकी मांगे थी, लोकतांत्रिक मांगे, माननीय अखिलेश यादव जी हों या मरहूम नेताजी रहे हों, देश पे जब भी लोकतंत्र की किसी वैल्यूज पे विपदा आई, हमने हमेशा साथ दिया। हमने हमेशा उस बुरे वक्त में लोगों का साथ दिया। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने भी, हमने उस पूरे लड़ाई में केजरीवाल साहब से कहा है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी देश के विपक्ष से और बड़ी लड़ाई की बात करना चाहते हैं, चाहे केजरीवाल जी हों, कि जो जातिगत जनगणना का सवाल है, जो प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी का सवाल है, जो सामाजिक न्याय का सवाल है, ये भारत के संविधान के सवाल है। तो हम अगर आपके साथ इस सवाल पे खड़े हैं तो केजरीवाल साहब को भी, देश के अन्य विपक्षी दलों को भी
इन बड़े संवैधानिक सवाल पर, भारत की आत्मा के सवाल पर आपको खुल के अपनी नीति सामने रखनी पड़ेगी। बेशक हम लोग साथ में हैं और 2024 में इस तानाशाही हुकूमत का अंत उत्तर प्रदेश से होगा, जिसका नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। प्रधानमंत्री जून में जिस दिन को अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ पर मोदी थाली को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हाँ सर, देखिए हमें बड़ी खुशी होती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं। इनका भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं लगता है ये लोग। 2024 से कुछ महीने बचे हैं, तकरीबन 1 साल कह लिया जाए, तो जितना घूमने घामने का काम बचा हुआ है बताओ प्राइम मिनिस्टर, वो तो वजीर आजम साहब को करना ही चाहिए। और जब कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष विदेश जाता है तो वहां की जनता उनसे मिलती है। लेकिन जब आप सिडनी में जाते हो, भारत के लिए बताने के लिए आपके पास क्या है? विदेशों में जो लोग जाके बैठ गए, जिन्होंने अपना भविष्य विदेशों में बना लिया भारतीयों ने, वो वहां से बैठ के जब देखते हैं कि भारत में 52% महिलाएं कुपोषित हैं, उन्हें शर्म आती है। जब वो देखते हैं कि भारत के इतिहास का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री जो चीन से डरता है वो नरेंद्र मोदी है, जब वो विदेशों से देखते हैं कि भारत में 40 करोड़ लोग बगैर 1 जून के खाए पिए सोते हैं, उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जब वो ये देखते हैं कि 60% इस देश की वेल्थ को इस मुल्क के 2% लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो उन्हें भी शर्म आती है। तो विदेशी दौरों के लिए उन्हें हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। लेकिन जब जाइए इस बार प्रधानमंत्री जी, विश्व पटल से चीन के खिलाफ अपना स्टैंड बताइए और बताइए कि यूक्रेन से दुनिया के देश, उन जहां जंग चल रही है, उन देशों से जो हमारे छात्र भारत में आए, उनके लिए आपने क्या किया है? मोदी थाली को लेकर जो विशेष तौर से जब तरीके देखिए, वो मोदी थाली बजाना चाहते हैं, भारत में लोग मोदी जी का बैंड बजाना चाहते हैं। बैंड इसलिए बजाना चाहते हैं कि पिछली सरकारों में तो कॉर्पोरेट दलाली की थोड़ी बहुत शर्म हया बाकी हुई थी। मतलब आप सोचिए, ये तो अदानी जैसे प्रधानमंत्री हों, उनका एक फेस हो देश के प्रधानमंत्री जी, पूरे देश की वेल्थ को, दौलत को, LIC का जो लूट है, थाली में बजा के क्या बताएंगे आप? थाली में यहां छेद हो गया है। दाल जो है ना, दाल पानी डाल के बन रही है, दाल के दाने नहीं मिलते हैं दाल के अंदर, क्योंकि जो आम किसान गरीब है उसकी कमर टूट गई है, रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। तो जो थाली है आपकी, उसमें छेद हो गई है और भारत के लोग अब आपका बैंड बजाएंगे 2024 में चुनाव में।